बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चाहने वालों से बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना सका। उसकी रीज़न थी मेरे बच्चे की कोई तबीयत ख़राब थी, काफ़ी हॉस्पिटलों के चक्कर लगते रहे, तो ज़हनी डिप्रेशन की वजह से वीडियो नहीं बना सका और आप काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट थी, उस पे पूरा नहीं उतर सका। तो मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट है कि मतलब है कि अपनी रिक्वायरमेंट के भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया करें। तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाया करूँगा। जो नहीं बना सका उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माज़रत चाहता हूँ। तो एक सूट मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये तकरीबन बच्चे का सूट है, ट्राउज़र वाला पॉकेट के साथ। तो आपको मैं प्रॉपर ख़ास तौर पे ट्राउज़र की कटिंग के बारे में आपने ज़्यादा फ़ोकस करना है और लिहाज़ा मैं पूरा सूट कटिंग करूँगा तो आपको कमीज़ की कटिंग भी साथ-साथ बता दूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से अलग कर लिया था पीस से। तो मेन चीज़ होती है प्रेसिंग। अक्सर लोग गलती करते हैं कि प्रेसिंग के दौरान कि प्रेसिंग सही नहीं करते और इसमें एक चीज़ होती है धारियाँ। धारी सेट करना। तो साथ में आपको ये धारी का मकसद क्या होता है? अगर हमारा धारी स्ट्रेट ना हो तो एक साइड से उरेब हो जाता है, कपड़ा टेढ़ा हो जाता है, ख़ास तौर पे गोल घेरा हो तो उसमें ज़्यादा इशू आता है। तो इस चीज़ पे आपने ज़्यादा नज़र रखनी है, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब हम प्रेस मार रहे हैं तो ये देखें, ये कपड़ा थोड़ा वॉश हो रहा है, शिलिंग हो रहा है। आपने यूँ स्ट्रेट पकड़ के यूँ बेतुके तरीके से इस्त्री नहीं मारनी। आराम सुकून से देख के कपड़ा शिलिंग हो रहा हो या बढ़ रहा हो, एक साइड से आपने शुरू करना है, यूँ मारते जाना है। दोस्तों धारी ये चीज़ होती है, शायद वाइट सूट में सही वाज़ह नज़र ना आए आपको। ये जो लाइन होती हैं इनमें मतलब है कि ना ये जो हल्का सा टेढ़ापन है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप गौर कीजिएगा। ये जो धारी होती है ये हल्की माइनर सी टेढ़ी है। अगर अच्छा सूट हो तो उसमें तकरीबन कम होती है, जो ज़्यादा हल्के सूट होते हैं उनमें ज़्यादा ये फॉल्ट आ जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल किया करें। इंशाल्लाह इस चीज़ के बारे में बताता भी हूँ। सेट आपने कैसे करनी है, आपने ये कपड़ा पकड़ के जिस साइड पे ऊपर हो तो आपने एक साइड से खींचना है और दूसरी साइड से प्रेस मारनी है ताकि आपकी धारी यूँ सीधी होती जाए। मुझे बताइएगा, मैं इस चीज़ पे ख़ास तौर पे वीडियो बनाऊंगा तो इस चीज़ की वजाहत के साथ, ताकि आपको सही समझ आ सके निशानों की तरफ। और एक चीज़ की मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, बराए मेहरबानी, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना सक, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चलाएं ताकि वाच टाइम जल्दी से जल्दी मेरा कंप्लीट हो जाए, मैं अपना चैनल मोनेटाइज करवा लूँ आखिरी मराइल पे। तो बराए मेहरबानी ये मुझसे ताउन कीजिएगा। इस साइड से हम निशान लगाएंगे एंगल की मदद से, बिल्कुल स्ट्रेट। इसकी 33 लंबाई है, 35 पे हम निशान लगाएंगे। इसका दोस्तों बैन जो है 13.5 है, तो हमने ज़्यादा फ्रंट वाली साइड पर डाउन करना है, तो इसको 2.5 पे हम निशान लगाएंगे। 2.5 से 1 सूतर कम, इधर से 2 इंच 1 सूतर पे। तीरा है इसका 15.5, 15.5 पूरा हम कटिंग करेंगे, यानी कि इसका हाफ बनता है 7.25। 7.25 पे हम निशान लगा लेंगे। इधर से भी 7.25 पे निशान लगा लेंगे। इधर से हम 2.25 पे निशान लगाएंगे, इसको डाउन करेंगे। जिसके कंधे ज़्यादा डाउन हो उसको ज़्यादा मज़ीद डाउन करते हैं ताकि हमारा सेट है। इधर सलवट वगैरह, इधर से हमने 8 पे नीचे निशान लगाया कि चेस्ट जो है 20 है, तो हम इसको 21 का हाफ करेंगे तो 10.5 बनता है। 21 है, इधर 21 को 1 इंच और ऐड करेंगे तो 22 बनता है। 22 का हाफ करें तो 11 बनता है। 11 पे भी निशान लगा लेंगे, इधर पे 11 पे निशान लगा लेंगे। इसको आपस में मिला लेंगे, इन निशानों को आपस में मिला लेंगे।
8 पे इधर आना चाहिए। इस चीज़ को हम चेक करके इसको दोस्तों बैन वाले को फ्रंट की गोलाई से कटिंग कटिंग करेंगे। एक इंच इधर से ऊपर डाउन करेंगे और 1 इंच इधर से नीचे डाउन कर देंगे। उसके बाद हमारा 15.5 तीर है, तो 15.5 ये हमने 16.5 कटिंग करना है। 16.5 का हाफ करते हैं तो 8.25 बनता है, तो 8.25 पे निशान लगा लेंगे। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि इधर से हम हल्का सा क्रॉस करते हैं। इंची का मैंने निशान लगाया है, उसको हल्का सा हम क्रॉस कर लेंगे ताकि हमारा बैलेंस जो है बरकरार रहे। बैक साइड पे बाज़ बंदों को झोल आती है तो वो इश्यू नहीं आएगा। इस साइड से हल्का सा ऊपर उठा के कटिंग करें। इधर से हम 4 पे निशान लगाएंगे, उसके बाद 6.5 और 3.25 इसको हम क्लोज कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं ट्राउज़र की तरफ। ये कपड़े की डबल तय करने के बाद यूँ हम झाड़ के इसको इस तरह बिछाएंगे। लिहाजा ये बच्चे का सूट है, ट्राउज़र पे आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना। और ये जो इसकी पॉकेट है उस पे इंशाल्लाह मैं आपको ना ख़ास तौर पे, जिस तरह बाज़ लोग उनको सही तरह लगाने नहीं आती, गलत काटते हैं, तो इस चीज़ पे आपने नज़र रखनी है ताकि आपको फ़ायदा हो। इधर से 3 इंच का गैप छोड़ के हम इसको नीचे निशान लगा लेंगे। स्ट्रेट नीचे निशान लगा लिया, स्ट्रेट लगाया, हल्का सा ना आप इधर से चेक कर लिया करें, इंची और मज़ीद इस साइड से आपने डाउन कर देना, यानी कि क्रॉस में आ जाए। इंची हमने डाउन किया। इसका घेरा रखेंगे हम 13। ये हमने 13 का निशान लगाया है, इधर भी 13 पे निशान लगा लेंगे। ये जो फ्रंट का होता है, जितना आपने घेरा तैयार करना है, ये तैयारी का निशान आ जाएगा। बाकी जो आपने एक्स्ट्रा दबाव के लिए मार्जिन छोड़ना है वो बैक साइड पे हो जाएगा, वो भी आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। इस चीज़ को मिला लेना है, इसको भी इधर से मिला लेना है। स्केल की चौड़ाई जितना तकरीबन ये 2.25 इंच बनता है। इधर से हम 13 पे निशान लगा लेंगे, 13.5 पे, 13.5 पे इधर से निशान लगा लिया। दोस्तों एक और अहम चीज़ है इसमें, जो ट्राउज़र का आपने हाफ करना है ताकि बैलेंस आपका बराबर बरकरार रहे। ये दोस्तों पैंट वाली कटिंग है, बिल्कुल पैंट की तरह आएगी आपको। 13 का हाफ बनता है 6.5। इधर से हम 6.5 पे निशान लगा लेंगे, इधर भी 6.5 पे निशान लगा लेंगे। इसकी लंबाई है 36 है, 3 इंच 2.5 इंची हमने ऐड करना है, तो 38.5 लंबाई बनती है। इसके 5-7 हैं, अगर जिसके 5 ना हो तो आप 3 इंच ऐड करना है आपने। उसके बाद 2.5 इंची आपने कपड़ा नीचे फोल्डिंग के लिए छोड़ना है। इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। ये हालांकि वाइट सूट पे ब्लू चाक से निशान नहीं लगाते, तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको सही नज़र आए, वाज़ेह हो जाए। उसके बाद ये भी निशान मिला लेंगे। फिर इसके इस निशान को भी मिला लेंगे। पांचा है हमारा 6 का हाफ बनता है 3। इधर 3 पे निशान लगाएंगे, इसकी सेंटर के, ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया है, इधर से इधर भी 3 इंच का निशान लगा लिया, 3 इंच इधर आ गया, यानी कि हमारा ये सेंटर बरकरार आ जाएगा, बैलेंस आउट नहीं होगा। इस पे आप कटिंग पैंट भी करना चाहते हैं तो आपकी पैंट भी कटिंग हो सकेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो उसके बाद हम कर्व वाले स्केल से इसको निशान मैच करेंगे।
इतना फासला छोड़ के तकरीबन 4 इंची, उसके बाद आपने गुलाई स्टार्ट करनी है। और इस साइड से फुल इधर से कोना करके बाकी जो हल्की माइनर सी गुलाई है वो आपने निशान लगा लेना है इधर से मैच करने के बाद। फिर हल्का सा हम इस तरह गुलाई देंगे, इस निशान के साथ मैच करेंगे। दोस्तों ये वाज़ेह निशान नहीं लगा था, मैं आपको वाज़ेह कर दूं। ये जो हमें 1.25 इंच निशान लगाया था, फिर इस निशान को हम आपस में मिलाएंगे, फिर इस साइड से कटिंग करेंगे। ये अब हमने बैक साइड पे दबाव छोड़ना है। तकरीबन ये 1.25 इंची या 2.5 इंची आप बैक साइड से फालतू रख दिया करें, यही जो कटिंग की हुई है इसके साथ। इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। अच्छा, ये जो बैक साइड है, ये 3 इंची हमने जो फालतू छोड़ा था, इसको हल्का सा हम कर्व में ले जाके इधर से मैच कर देंगे। ये तकरीबन हमारी बैक साइड जो है 2.5 इंची ऊपर होनी चाहिए। इसको हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। इधर हिप वाली साइड से हमने हल्का सा बाहर निकालना है, ये नीचे तक हमारा जाएगा। इन चीज़ों को स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे। ये पहला हमने 4.5 पे निशान लगाया, दूसरा हम निशान लगाएंगे 6 पे। और ये जो कट लगाने हैं टुक्के, आपने सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से पे लगाने हैं। फ्रंट वाला हिस्सा ऊपर उठा के 2 पीस उन पे आपने कट लगा देने हैं। ये हमारी इधर थैली अटैच हो जाएगी। लिहाजा मैं पूरे सूट की वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बाजू भी साथ कटिंग करके आपको बताता हूँ। एक चीज़ और है कि अपने देखने वाले और अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रेस का ख्याल किया करें, अच्छे से प्रेस मारा करें। जो वॉश होने वाला हो, शिलिंग हो जाए सूट, जो बढ़ने वाला है वो बढ़ जाए, ताकि आपकी सूट में फिनिशिंग अच्छी रहे, अच्छी आपको ना लुक के साथ सूट बन के तैयार हो। जैसा कि हमने इधर से चेक करना है, इधर से एक निशान लगा लेंगे। ऊपर से कपड़ा बच रहा है तो हम ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे। इधर से 3.5 हम डाउन करेंगे। इसका 8.5 कंधा हमने तैयार करना है, 9 पे निशान लगाएंगे। फिर इधर से हम हल्का सा यूँ डाउन करके ये इधर से कटिंग कर देंगे। ये बाजू कफ वाले तो आप 1.25 इंच बढ़ा लिया करें ऊपर, वैसे बढ़ाना तो 1.5 इंच चाहिए। 2 सूत्र हमारा बाजू बड़ा ही होगा, तो इसलिए 1.25 इंच ऊपर उठा के उसके बाद इसका बाजू है 20, तो हम 20 पे निशान लगा लेंगे। इसका बाजू है कफ 8 इंच, तो इसको हम 4.25 पे इधर से निशान लगाएंगे। इस साइड से आप जितना डाउन करेंगे आपके कंधे में सलवट नहीं आएंगे, बाजू में आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इंशाल्लाह चेक कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा अल्लाह के फजल करम से। इसके दरमियान में हम पट्टी लगाते हैं बटन टेप की तरह, तो सेंटर से तकरीबन ये 2-3 सूत्र छोड़ के हम इसका सेंटर का निशान लगा लेंगे। इस साइड पे सिलाई आ जाएगी तो दरमियान में हमारी चाक पट्टी बिल्कुल सेंटर में आएगी। स्ट्रेट निशान लगाने के बाद, ये बच्चे का सूट है तो इसको 5 इंची काफ़ी है चाक।
दोस्तों ये बाजू कटिंग हो गया है। इंशाल्लाह ये बनने के बाद आपको अच्छी लुक में आएगा। अगर चाहते हैं कि इसकी बनाने की वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह बनाने की वीडियो बना। जैसे कि इसके 15.5 तीर है तो 16.5 एक इंच हमने बढ़ा के कटिंग करना होता है, तो उसका हाफ बनता है 16.5 का 8.25। 8.25 पे इधर से हम निशान लगाएंगे। इधर से हमने 3 सूत्र फालतू करना है ताकि हमारी नोक अंदर ना जाए, हमारे कंधे बहुत अच्छी तरह तैयार होके आए। 5.25 इधर से हम 2.25 कर देंगे। इसके निशान लगा के इन निशानों को हम मिला लेंगे। ये जो हमने 3 सूत्र बाहर कटिंग किया था ये शेप आएगा। ये पीस हमारा 12 इंच होना चाहिए, कम से कम 12 से 13 इंच हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये 13 इंच ऊपर वाला निशान आ गया। उसके बाद हम लगाएंगे इधर से 9 इंच पे निशान। उसके बाद बच गया 4 इंची। ये 4 इंची आ गया। उसके बाद इसको हम इधर से इतना ताकि ये सिलाई में आ जाए। उसके बाद हम इसको इधर से डाउन करके ये इधर से मिलाएंगे ताकि इस पॉकेट में हाथ इस तरह आना होता है, तो इस तरह आपका ना पॉकेट में आए। जी तो दोस्तों ये हमारी मेन चीज़ है पॉकेट, ट्राउज़र की पॉकेट है। आपको ये अटैच करके भी अगली वीडियो में बताऊंगा। आप जो बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, इसकी ट्राउज़र बनाने की भी वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपके बहुत फ़ायदा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।